इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, किसी दिन सुबह सुबह घर के किसी रोशनदान से छनकर अंदर आ रही धूप पर नजर डालिए। इसमें धूल के असंख्य कण दिखेंगे। ये धूल के कण सूर्य की किरणों में नहीं हैं। ये वास्तव में हमारे घर में ही मौजूद हैं। सूरज की रोशनी बस यह करती है कि इन्हें हमें दिखा देती है, क्योंकि रोशनी की अनुपस्थिति में धूल के ये कण हमें हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते। इससे पता चलता है कि हमारे घर के अंदर का वातावरण धूल के बगुलों से भरा है। जी हाँ, कुछ साल पहले डायसन इंडिया और फिक्की रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर ने दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु में 100 से ज़्यादा घरों का सफाई सर्वे किया। इस सर्वे में पाया गया कि वे घर जहां नियमित रूप से सफाई होती है, जहां सफाई के लिए किसी को नियुक्त किया गया होता है, उन घरों में भी कारपेट, मैट्रेस, सोफा और कार के पायदानों के नीचे निरीक्षण करने पर अच्छी खासी धूल पाई गई। इन जगहों पर करीब औसतन 100 से 125 ग्राम तक धूल निकली। घर के भारी पर्दे, सोफे, गलीचे, ये तमाम चीजें घरेलू धूल की खान हैं। यहाँ मौजूद धूल के बारीक कण घर में रहने वालों, खासकर बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। घर में जिन जगहों पर धूप नहीं जाती, जहां खिड़कियां अक्सर बंद रहती हैं, वहां नमी, अंधेरा और घुटन के कारण फफूंद पनपने लगती है। यह फफूंद भी घरेलू धूल यानी डस्ट माइट्स में बड़ा इजाफा करती है। अमेरिका में डॉक्टर लगातार लोगों को आगाह करते हैं कि एलर्जी से बचना है तो हर हफ्ते घर में कम से कम 3 बार वैक्यूम क्लीनर से सफाई कराएं। हम चाहे नौकरी पेशा हों या अपना कोई कारोबार करते हों, हम सबको घरों की 4 दीवारी के भीतर लंबा समय गुजारना पड़ता है। ऐसे में धूल से भरा घर के भीतर का यह वातावरण हमारी सेहत के लिए सचमुच बहुत खतरनाक है। मैकेरी विश्वविद्यालय में पर्यावरणीय वैज्ञानिक मार्क टेलर ने इंडोर धूल पर बड़ा काम किया है। उनके मुताबिक घर की धूल को अगर हम वैक्यूम क्लीनर से इकट्ठा करके किसी प्रयोगशाला में जंचवाएं तो पता चलेगा कि इसमें करीब 360 किस्म के खतरनाक विषैले तत्व मौजूद हैं। लेकिन यह मत सोचिए कि हमारा घर पर पूरी तरह से लेकिन यह मत सोचिए कि अगर हमारा घर पूरी तरह से बंद है तो वहां धूल नहीं आएगी, या फिर धूल कहां से आएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम, जलवायु, घर की उम्र और
उसके निर्माण में इस्तेमाल हुई विभिन्न किस्म की निर्माण सामग्री, ये सब घर की कुल धूप का 1/3 निर्मित करती हैं। जिन घरों में पालतू जानवर लोगों के साथ रहते हैं, उन घरों में यह घरेलू धूल और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि इस धूल में लगातार पालतू जानवरों के बाल और मृत कोशिकाओं का चूरा शामिल होता रहता है। हम और हमारे पालतू जानवरों के शरीर से लगातार मृत कोशिकाएं झड़ती रहती हैं। ये कोशिकाएं मलबे का हिस्सा बनती हैं। धूल में इनका अच्छा खासा हिस्सा होता है। यही वजह है कि जब ये धूल हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है तो कई तरह की एलर्जी का खतरा रहता है। मगर धूल में सिर्फ इतना ही नहीं होता। घर की रसोई में बनने और सड़ने वाली तमाम खाद्य पदार्थ, उन्हें खाने वाले कीड़े मकोड़े, घर में बिछे कालीन के फाइबर, कपड़ों और बिस्तरों से निकलने वाली रुई और इसी तरह के दूसरे करीब 350 कण या तत्व धूल का हिस्सा होते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हैं। घरों में सबसे ज़्यादा धूल फर्नीचर, बच्चों के सोने के कमरों, उनके कपड़ों आदि से निकलती है। घर में खुले पड़े रहने वाले जूते, गंदे कपड़े, अखबार और किताबों के ढेर भी घरेलू धूल का बड़ा स्रोत हैं। घर की धूल कई बार बाहर की धूल से ज़्यादा जहरीली होती है, इसलिए घर की धूल से सावधान रहना बहुत जरूरी है। घर की इस धूल में कई कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, बीजाणु, पौधों के तंतु, छाल, पत्तियों के ऊतक, अत्यंत सूक्ष्म जीव और इनके मलकण, पालतू जानवरों के शरीर की मृत त्वचा, ये सब चीज़ें घर के पहले फर्श पर इकट्ठा होती हैं, फिर हमारी पढ़ने लिखने वाली मेज या ऐसी किसी दूसरी जगह पर इकट्ठा होती हैं और हवा के द्वारा उड़कर ये धूल के कण हमारे अंदर पहुंचते हैं। घर की तमाम सजावटी चीज़ें जो पक्षियों के पंखों, कपास, ऊन, जूट और जानवरों के बालों से बनी होती हैं, धूल को इकट्ठा करने की, धूल को पनाह देने की वे भी बड़ी जगहें हैं। इनमें धूल के बारीक कण अंदर तक प्रविष्ट हो जाते हैं। फर्नीचर, गद्दे, तकिए, सोफे, रुई, पॉलीफाइबर, स्पंज, ये जब पुराने होकर टूटने लगते हैं तो इनमें मौजूद धूल के कण घर के सदस्यों की बीमारी का बड़ा कारण बनते हैं। यह घरेलू धूल कितनी भयावह होती है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हर साल 28 लाख, जी हाँ नोट करिए, 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत होती है। इनमें तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा भारतीय होते हैं। घरेलू धूल से पैदा होने घरेलू धूल के पैदा होने की और ख़ास जगहों में काम में ना आ रहे गर्म कपड़े, कंबल आदि भी होते हैं। इन कपड़ों में नमी तथा धूप के अभाव के कारण रेशों के अंदर फफूंद और डस्ट माइट्स पनपने लगती हैं। यही वजह है कि अगर इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाकर प्रयोग में न लाया जाए तो इनका इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाती है। घर में सफाई करने के दौरान धूल के ये कण पूरे वातावरण में फैलकर अपना एक वायुमंडल बनाते हैं।
इससे भी कई बार घर के सदस्यों को कई तरह की एलर्जी हो जाती है। दमा के रोगियों को घर की यह धूल खास तौर पर परेशान करती है। सवाल है, घर में धूल कम से कम पैदा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? घर में पानी की लीकेज कहीं पर भी हो तो उसे तुरंत सही करवाएं। घर में साफ और स्वच्छ वायु के आवागमन के लिए दरवाजे और खिड़कियों को खोल कर रखें। फर्नीचर और अन्य चीजों से धूल झाड़ते समय उसे गीले कपड़े से पोंछना जरूरी है, ताकि धूल पूरे वातावरण में फैलकर बीमारी की वजह न बने। बच्चों को जानवरों के पंखों, खाल और बालों से बने खिलौने खेलने के लिए न दें। घर के गद्दे, सोफे, पर्दे, बिस्तर, कुर्सियों को वैक्यूम क्लीनर से कुछ कुछ दिनों में जरूर साफ करें। समय समय पर घर के गद्दों और बिस्तर को धूप में रखें। कालीन और गलीचों के स्थान पर लकड़ी का फर्श, टाइल्स आदि का इस्तेमाल करें। घर की धूल भरी किताबों, फाइलों, कपड़ों और बिस्तर को झाड़ते समय मुंह ढक कर रखें। पेट्स को बेडरूम में न आने दें। इंडोर प्लांट्स या पौधों या फूलों के गुच्छों को भी सजावट के लिए खुले स्थानों पर ही रखें। इन तमाम उपायों को आजमाने से घर की धूल कुछ कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं होती। उम्मीद है आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आप घर की इस जहरीली धूल के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। यह साइलेंट किलर है, याद रखिए। यह लेख डॉक्टर भारत भूषण के शोधपरक आलेख से तैयार किया गया है। नमस्कार। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।